किसान चलता है बैलगाड़ी में, किसान चलता है मोटरसाइकिल में, और किसान का प्रोडक्ट खरीदने वाले मर्सिडीज में और BMW में घूमते हैं। डेयरी कंपनी वालों को आप देख लें तो ऐसा कहा गया है कि जहीं किसान घर जला है गोबर, तहीं किसान को जानिए दूबर। मतलब उसको आप कमजोर किसान मान लीजिए अगर गोबर उसे जला दिया तो। एक किसान अगर 5 गाय रखता है और 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो कम कमा रहा है। एक छोटा सा सवाल मैं पूछा था सर कि अभी तक जैसे किसान जो वो फायदा कमाता आया है और भविष्य में वो किस तरीके से और क्या क्या अल्टरनेटिव यूज करके अपनी कमाई को अपने ही रिसोर्सेज से बढ़ा सकता है, उसका थोड़ा सा कोई परिदृश्य जानकारी एक बार। हेलो गाइस, दोबारा से एक बार अभी हम मेले में मिले हैं सर्वेश शर्मा जी से हमारे पास में, ठीक है। तो उनसे क्या सबसे बेसिक सवाल मेरे को पूछना था जो कि मैं बिल्कुल आप तक जानकारी इनके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, वो ये कि एक एक्सपर्ट की राय तो रहती है तो क्या उसके ऊपर वैलिडेशन भी रहता है और तजुर्बा अपने आप में बहुत कुछ बता के जाता है। तो सर्वेश जी सबसे पहले तो नमस्कार हमारे नमस्कार। मैं आपको काफ़ी देर से देखा था, समय अब मिल पाया आपसे लोगों से मतलब पैसे निकाल करके आपको। एक छोटा सा सवाल मैं पूछा था सर कि अभी तक जैसे किसान जो वो फ़ायदा कमाता आया है और भविष्य में वो किस तरीके से और क्या क्या अल्टरनेटिव यूज़ करके अपनी कमाई को अपने ही रिसोर्सेज से बढ़ा सकता है, उसका थोड़ा सा कोई परिदृश्य जानकारी एक बार आप दे पाएँ। अभी तक हमारा भारत का किसान, देश का किसान, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो दूसरे के हाथ में दे देता था, जिसके वजह से किसानों का फ़ायदा नहीं हो रहा था। किसान चलता है बैलगाड़ी में, किसान चलता है मोटरसाइकिल में, और किसान का प्रोडक्ट खरीदने वाले मर्सिडीज में और BMW में घूमते हैं। डेयरी कंपनी वालों को आप देख लें। किसान इससे फ़ायदा कमाए, इसके और उन चीज़ों से फ़ायदा कमाए जिससे किसान फ़ायदा नहीं कमा रहा है। सबसे पहले किसान को ध्यान देना है कि किसान का जब घी इतना महंगा बिक रहा है, 2500 रुपये का 1 किलो खरीदना डायरेक्ट किसान से लोग रेडी हैं, तो किसान क्यों ऐसा कर रहा है। दूसरी बात, कभी भी विदेशी नस्लों का पालन ना करें, उनका कोई मतलब नहीं है, उनसे वो हमारे एटमॉस्फेयर में फिट नहीं है, वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। हमारे लिए हितकारी हमारा देसी गौवंश है। देसी गौवंश का संवर्धन करें किसान, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो विदेशी गौवंशों से बड़े ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। जैसे आप खुद को पता होगा कि A2 मिल्क और A1 मिल्क में क्या फ़र्क है। तो आप A2 घी खोजने जाइए, 2500 रुपये किलो से शुरू हो रहा है। अब 2500 रुपये किलो अगर आपका घी बिक रहा है तो आप दूध दही अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, मठा अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, आपको शारीरिक बलिष्ठता मिलता है, आर्थिक बलिष्ठता मिल रही है, तो क्या ज़रूरत है कि आप डेयरी पे दूध देते हैं 50 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर। किसान ने बहुत बड़ी गलतियाँ करी हैं जो अब किसान को जागना पड़ेगा, फिर से इस विषय में सोचना पड़ेगा। किसान ने गौमूत्र से पैसा कमाना बंद कर दिया। गौमूत्र के आप ऑनलाइन रेट चेक कर लें, आपका फिर लगेगा करे यार ये क्या हुआ, जबकि उसमें कुछ नहीं करना है। रात भर की सोई हुई गाय जब सुबह पहली बार मूत्र त्याग करे तो उसको एक बकेट में ले लेना है, आप उसकी पैकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो किसान नहीं जानता। गोबर से होने वाले फ़ायदे के बारे में किसान एक ही चीज़ जानता है कि गोबर की खाद बनेगी। अगर आपने गोबर सड़ा दिया या गोबर जला दिया तो ऐसा कहा गया है कि जहीं किसान घर जला है गोबर, तहीं किसान को जानिए दूबर। मतलब उसको आप कमज़ोर किसान मान लीजिए अगर गोबर उसे जला दिया तो। ये तो कुछ इस तरीके से भी है ना सर कि किसान अगर अकेला पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे आज मैं अकेला तो क्या हुआ, लेकिन हम एक यूनिटी बना ले और एक प्रोडक्ट सेट कर लेते हैं और उस क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो हम साथ में मिल करके बल्क के अंदर बेच सकते हैं उसको। किसान के आप देखें गोबर से बन के बिकने वाला प्रोडक्ट जिसमें कोई साइंस नहीं लगता है, वो है कि किसान अपने घर में धूप बत्ती बना सकता है। कोई साइंस नहीं लगना है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। कहीं भी आप देख लें, नहीं है तो आप मुझसे संपर्क करें, आपसे संपर्क करें, आपको बता दिया जाएगा, या उस पर मैं एक विशेष वीडियो करके आपके साथ आपके ही चैनल पे पोस्ट करा दूंगा, जिससे हर किसान जान सके, अपने घर में बना सके, बना के पैकिंग करके बेच सके। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान क्या किसानी से कमाए गए इनकम में कोई टैक्स नहीं होगा। वो लाखों रुपए महीना कमा रहा, वो टैक्स नहीं देगा। तो और वो ये बताने को बाध्य नहीं कि हमने ये प्रोडक्ट किसको बेचा है। तो हमने दूध किसको बेचा, गौमूत्र किसको बेचा, और उसका बाई प्रोडक्ट और जो भी था, हमने दिया बनाया, हमने दिया किसको बेचा, हमने धूप बत्ती बनाई किसको बेचा, अगरबत्ती बनाई किसको बेचा। और अभी तो आप देख रहे हैं मार्केट में गऊ डंक की बनी हुई स्टिक्स आ रही हैं जो कि पूजा में उपयोगी हैं। आपको शहरों में कहीं भी पूजा करानी है तो आपको सारी लकड़ियाँ मिल नहीं सक रही हैं, तो आम की लकड़ी और गऊ के गोबर से बना हुआ स्टिक, ये दो चीज़ें हैं, आप एकदम कहीं भी करा सकते हैं यज्ञ, और वो आपका बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयोगी माना गया है। गौ गोबर से हो रही यज्ञ, और
कहीं भी आप अभी गायत्री परिवार में जाके देखें, जैसा अभी वो कर रहे थे, तो वो भी गौ गोबर से ही कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र चीज़ है। एक चीज़ आप ये देखें कि किसान के गोबर से वैदिक पेंट बनना है। एक बार किसान आया, सीख लिया, अपने घर पे बनाया, वो अपने घर पे पैकिंग बेच रहा है। ईंट बन रही है, वो ईंटें दूसरी सारी ईंटों से ज़्यादा अच्छी हैं। इसका जो वैदिक पेंट बन रहा है, आप दूसरा कोई भी पेंट लगाते हैं, 8 दिन तक आपके घर में स्मेल आती है और आपके श्वसन संबंधी कोई भी बीमारी हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है। जबकि आप वैदिक पेंट यूज़ करते हैं, आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई भी श्वसन संबंधी परेशानी नहीं आएगी। और वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, उस घर में रहने वाले सभी परिवार के सदस्यों के लिए बड़ा उपयोगी और बड़ा अच्छा है। तो किसान को इस बारे में सोचना पड़ेगा। एक चीज़ पे ना फोकस करें कि मुझे सिर्फ दूध बेचना है। दूध नहीं बेचना है, दूध से हमें गाय के बच्चों का संवर्धन करना है, उनकी नस्ल अपनी माँ से और बड़ा करना है। वो उनकी नस्ल बढ़ेगी, वो और मजबूत होंगी, तो आने वाले बच्चे और दुधारू होंगे। और संवर्धन के लिए अच्छे नंदी का उपयोग होना अति आवश्यक है। देशी अच्छे नंदी होते हैं, उनका कोड होता है। आप उनके कोड को अपनी यूनिवर्सिटी से पता करके और उस कोड के सीमेंट को मंगा के गऊ का क्रॉसिंग कराइए, ब्रीडिंग कराइए, जिससे कि आपको एक अच्छी नस्ल का और पता हो कि किस नंदी का बच्चा होने वाला है। अन्यथा भी क्या होता है कि कोई भी एचएफ या ऐसा कुछ भी करके आया और बंदा चला गया, आपकी नस्ल उसने बिगाड़ दी। नस्ल नहीं बिगाड़नी, असल और नस्ल बिगाड़ने के लिए नहीं होती है। इसमें सर एक और चीज़, जो प्रोडक्ट तो हमारे समझ में आया, जो आपने बताया कुछ हुआ। मैं सर एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, वैसे तो मेरे को काफ़ी अंदाजा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था। मतलब जो भी आपने वैदिक पेंट बताया, स्टिक बताई, कुछ हुआ, इनका मार्केट तो है मतलब ना? बहुत बढ़िया मार्केट है, इतना बढ़िया मार्केट है, किसान को लगाना पड़ेगा। करेक्ट, इतना बढ़िया मार्केट है। असली चीज ना मिलने से लोग नकली खरीद रहे हैं। वो जानते हैं कि असली नहीं है ये जो मार्केट में बिक रहा है। प्रोडक्शन भी तो है, मीथेन के प्रोडक्शन के बाद ये सब बनाया जा सकता है। हाँ, उसमें आप मीथेन बनाए, सीएनजी से आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप बेच लीजिए सीएनजी बना के। नहीं हो रहा है, गैस अलग कर लिया आप उसके बाद सही है, उसके बाई प्रोडक्ट से और बाकी प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब कि देखा जाए तो हमारे पास में ओवरऑल अगर देखें अपन, तो मतलब कि इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करें तो मतलब कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करके एक आम किसान भी वहाँ तक पहुँच सकता है, अगर थोड़ा सा साक्षर हो जाए तो। एक की पैकिंग कैसे करनी है, मार्केट कैसे पकड़ना है, रेट क्या डिसाइड करें कि एक आदमी खरीद भी ले, उसको मुनाफा हो, एक रेगुलरिटी कैसे बने, वो सारी चीज़ें मतलब ये। एक किसान अगर 5 गाय रखता है और 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो कम कमा रहा है सिर्फ 5 गायों से। अगर वो प्रॉपर मार्केटिंग कर ले रहा है तो, और अगर किसान मार्केटिंग नहीं कर पाया अपनी चीज़ों का, तो फिर वो 5 गायें उसके लिए भारी हो सकती हैं, नुकसान का सौदा हो सकता है। तो किसानों को पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ऐसा है कि जो हमें लाभ देने वाला है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा तो जोर हमें भी लगाना पड़ेगा, तो वही है। अवश्य। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा और कुछ हुआ। एंड थैंक यू सो मच ऑल्सो सर। ठीक है कि भाई आपने थोड़ा सा और इसमें आप बताया, मेरे तो IITN है, आप IITN और मेरे दोस्त अनुजय जी हैं। अनुजय जी नमस्कार। और आप भी बहुत इंटरेस्टेड हैं गौ पालन में, जल्दी ही कुछ अच्छा करने का विचार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो भी अच्छा करेंगे वो एकदम डिजाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। जल्दी देखने को भी मिलेगा। अवश्य। बिल्कुल सर, चलिए थैंक यू सो मच सर।